हिमाचल के सियासी घमासान पे 10 बड़े अपडेट से समझने की कोशिश कीजिए कि हिमाचल में क्या स्थिति फिलहाल चल रही है। बहुमत के बावजूद भी कांग्रेस की राज्यसभा चुनाव में हार देखी गई है। देखिए, 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। 3 निर्दलीय विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। और बता दें कि आज राज्यपाल से पूर्व सीएम जयराम मिले हैं। बीजेपी के राज्यपाल से दखल की मांग है। वहीं कांग्रेस के कई विधायक नाराज हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस ने 2 पर्यवेक्षक इस दौरान नियुक्त किए हैं और हिमाचल भेजे हैं। डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिमाचल गए हैं। पंचकूला में क्रॉस वोटिंग वाले विधायक इस वक्त मौजूद हैं। तो हरियाणा से डिप्टी एडिटर हमारे साथ विनोद लांबा जुड़ गए हैं। विनोद, जो परिस्थितियां हिमाचल में उत्पन्न हो रही है, पर्यवेक्षक के ऑब्जर्वर के तौर पे नियुक्त किए गए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आज कितने बजे तक हिमाचल के लिए रवाना हो सकते हैं? देखिए, सुबह का ही कार्यक्रम था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरियाणा और नेता प्रतिपक्ष हैं, इसके साथ ही डीके शिव कुमार जो कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों को पहुंचना है। और निश्चित तौर पर ये बड़ी चुनौती है पर्यवेक्षकों के सामने कि आला कमान को किस तरह से जो फॉर्मूला निकाल कर दें। और जो विधायकों की नाराजगी है, कांग्रेस के विधायकों की नाराजगी सबसे बड़ा विषय है कि 6 विधायक अगर क्रॉस वोटिंग करते हैं और निर्दलीय पक्ष में खड़े नजर आते हैं, उसके बाद क्या जो सुक्खू की सरकार है हिमाचल में वो बच पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सुबह का ही कार्यक्रम था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डीके शिव कुमार पे जिम्मेवारी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास तौर से काफी अच्छे संबंध रहे हैं। अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात की जाए, हिमाचल के मुख्यमंत्री की बात की जाए, लंबे अरसे तक देखा जाता रहा है कि जब भी दिल्ली आना होता है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवाज पर भी अक्सर सुखविंदर सिंह सुक्खू आते हैं। ऐसे में ये महत्वपूर्ण हो जाएगा कि अगर सुक्खू पर भरोसा नहीं है कांग्रेस के जो बागी तेवर दिखा रहे हैं विधायक, तो ऐसे में क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने से कोई समाधान निकलेगा या फिर सरकार किस तरह से बचानी है, ये मुश्किल है आज पर्यवेक्षकों के सामने। और अपनी जो रिपोर्ट है आला कमान को देनी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, डीके शिव कुमार को। ताजा घटनाक्रम जिस तरह से जल्दी बदल रहा है, आपने अभी जानकारी दर्शकों के सामने रखी कि नेता प्रतिपक्ष हिमाचल के मिलने गए राज्यपाल से, उन्होंने विधायकों के सस्पेंड होने की सूरत की और तमाम जो चीजें हो सकती हैं विधानसभा में उनको लेकर आगाह किया है। और अब ये महत्वपूर्ण है कि ये नाराजगी सिर्फ कांग्रेस की सरकार हटाने से दूर होगी या फिर जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं जो हिमाचल के मौजूदा कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं उनके नाम पर होगी। और आज ही सारे घटनाक्रम का कहीं ना कहीं अंत हो सकता है। विनोद, अलग से पंचकूला में विधायकों को रोका गया है। देखिए, कांग्रेस की मुश्किलें तो बढ़ रही हैं, ये स्पष्ट हो रहा है। ऐसे में इन विधायकों से क्या बातचीत हो सकती है? देखिए, ये जो 6 विधायक हैं और 3 निर्दलीय विधायक हैं, ये कहीं ना कहीं बागी तेवर के साथ हैं। अभी इनसे संपर्क कांग्रेस के लीडर्स का कौन किस तरह से कर पा रहा है, ये अलग विषय है, क्योंकि ये चंडीगढ़ और कहीं उससे पहले पंचकूला का जो सरकारी PWD रेस्ट हाउस है इसमें गए थे। उसके बाद एक निजी होटल में इनको ट्रांसफर किया गया है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि इनकी डिमांड के लिए किससे संपर्क किया जाएगा। आपका सवाल वाजिब है, लेकिन महत्वपूर्ण जो मैंने कहा। ठीक है विनोद, फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच रहे हैं। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार कह रहे थे, बयान अपने दे रहे थे कि हमारी नाराजगी मुख्यमंत्री से है, कांग्रेस से इनकी नाराजगी जो है वो किसी तरह से भी नहीं है। लेकिन जो नाराजगी है वो 1 साल 14 महीने तक ये चलती रही और अब जो नाराजगी है वो खुलकर सामने निकल कर आई है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये बार बार ये कहते हुए नजर आते थे, सरकार पर भी कहीं ना कहीं हमला करते हुए नजर आते थे। तो कई और विधायक भी जो हैं बिल्कुल, तो नाराजगी लंबे समय से चली आ रही थी, जिसका अब असर देखने को मिला है। राज्यसभा चुनाव हुए, क्रॉस वोटिंग हुई है और अब कांग्रेस को लग रहा है कि मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अब चूंकि राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग हुई है तो सरकार गिरने का भी अंदेशा सीधा बढ़ जाता है। क्योंकि अब विधायकों की संख्या अगर हम पक्ष विपक्ष की बात करें तो 34 इसी वोटिंग के दौरान देखी गई है। तो अब क्या ये जितने भी बागी विधायक बागी तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम जो विधायक हैं, उनसे क्या बातचीत के माध्यम से हल निकल जाएगा? क्या ये नाराजगी केवल मुख्यमंत्री चेहरे से रहती है या फिर पार्टी से निकलकर सामने आती है? ये एक बड़ा सवाल है अब।